देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 22 जुलाई 2024 की अहम सुर्खियों पर। अमीर लोग तालीमी निज़ाम को ख़रीद रहे हैं, राहुल गांधी। खुसूसी हैसियत से मुताल्लिक़ मरकज़ का अहम ऐलान। 500 रुपये का गैस सिलेंडर, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मरकज़ से दरख्वास्त। बारिश, क्या टीडीपी और कांग्रेस के खिलाफ स्कैंडल ख़त्म हो गया? नाजरीन अब खबरों की तफसील। अमीर लोग तालीमी निज़ाम को ख़रीद रहे हैं, राहुल गांधी। लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि इम्तिहानात का पेपर लीक होना मुल्क में एक संगीन मसला बन गया है। अमीरों पर तालीमी निज़ाम को ख़रीदने का इल्ज़ाम है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के उन तबसरों का जवाब दिया कि साबिक़ा हुक्मरान कांग्रेस तालीमी निज़ाम में इस्लाहात लाने में नाकाम रही है। उन्होंने तबसरा किया कि मरकज़ी वज़ीर अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं और सब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। It's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? खुसूसी हैसियत से मुताल्लिक़ मरकज़ का अहम ऐलान। मरकज़ ने वाज़े कर दिया है कि बिहार को खुसूसी दर्जा नहीं दिया जा सकता। रियासती वज़ीर ख़ज़ाना पंकज चौधरी ने बिहार और दिगर पसमानदा रियासतों को सनती तरक्की का दर्जा देने के बारे में जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट मंडल के सवाल का तहरीरी जवाब दिया है। बैन वज़ारती ग्रुप IMG ने इतला दी है कि बिहार के पास दर्जा हासिल करने के लिए 5 काबिलियतें नहीं हैं। उसके मुताबिक खुसूसी हैसियत मुमकिन नहीं है। 500 रुपये का गैस सिलेंडर, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मरकज़ से दरख्वास्त। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो दिल्ली में हैं ने मरकज़ी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। उन्हें रियासती हुकूमत की तरफ से लागू की गई 500 रुपये की गैस सिलेंडर महालक्ष्मी स्कीम के बारे में बताया गया। उन्होंने अपील की कि हुकूमत की जानिब से सारिफीन को गैस सिलेंडर के लिए फराहम की जाने वाली सब्सिडी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेशगी अदा करने के लिए इक़दामात करें। बारिश, क्या टीडीपी और कांग्रेस के खिलाफ स्कैंडल ख़त्म हो गया? हम अक्सर अपोजिशन की तरफ से ये तबसरे सुनते हैं कि कांग्रेस का मतलब है खुश्क साली। अगर चंद्राबाबू होंगे तो बारिश नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल तेलुगु रियासतों में सूरत हाल मुख्तलिफ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के इख्तिदार संभालने के पहले सीज़न में बारिशें हो रही हैं। कृष्णा और गोदावरी नदियां चल रही हैं, प्रोजेक्ट भर रहे हैं। टीडीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहकर जवाब दिया कि ये इल्ज़ामात का जवाब है। बेरोज़गारी की शरह 3.2% पर निर्मला सीतारामन। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन ने कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 2022-23 तक कम होकर
2 पर आ गई है। इख्तिसादी सर्वे 2023-2024 लोकसभा में पेश किया गया। ये जिक्र किया गया है कि माली साल 2024-25 में मुल्क की जीडीपी 6.5% से 7% की शरह नमू दर्ज करा सकती है। उसमें बताया गया कि 66,690 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजावीज़ मौसूल हुई है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैदावार पर मबनी तरगीबी स्कीम की वजह से 1400 करोड़ रुपए लागू किए गए हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। समीता सब्रावाल के तबसरे नामुनासिब हैं। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव ने कहा कि समीता सब्रावाल का माजूरों के बारे में तबसरा नामुनासिब था। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। दूसरी तरफ रियासती हुकूमत पर कर्ज माफ़ी के लिए राशन कार्ड और पीएम किसान शीख को लागू करने का इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि मरकज़ से मिलने वाले फंड्स ग्राम पंचायतों के साथ मुतासिबाना अंदाज में बरता जा रहा है। उन्होंने उनसे कहा कि वो अपोजिशन की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करें। बीएड तुलबा के लिए नोट, इम्तिहान की फीस की तारीख का ऐलान। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तहत बीएड इम्तिहानात के कंट्रोलर आचार्य एम ने कहा कि चौथे सेमेस्टर बाकायदा पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर के बैकलॉग इम्तिहानात की फ़ीस 21 अगस्त से पहले अदा कर दी जानी चाहिए। अरुणा ने एक बयान में कहा, उसके अलावा 100 रुपये बतौर जुर्माना फ़ीस 2 अगस्त 2024 तक अदा की जा सकती है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। अवामी शिकायत का फौरी इजाला किया जाए। कलेक्टर निज़ामाबाद के ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए शिकायत को जल्द हल करें। आज कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा अवामी खिताब प्रोग्राम में आवाम की तरफ से 51 शिकायत मौसूल हुई। कलेक्टर ने मुतल्लिका ओहदेदारों को बताया और उन शिकायत को ज़ेरे इल्तिवा रखे बगैर वक्तन फ़वक्तन जांच करके मसाइल हल करने की हिदायत दी। चंदूर मंडल के पोडू किसानों का आरडीओ के सामने एहतजाज। चंदूर मंडल के पोडू किसानों ने तेलंगाना रैतु संगम के ज़ेरे एहतमाम आज बोधन आरडीओ ऑफिस के सामने धरना देकर गरीब पोडू किसानों को सरकारी सर्टिफिकेट देने का मुतालबा किया। बाद में अर्जी आरडीओ राजेश्वर को सौंपी गई। बद्दू अराजी साधना कमेटी के कन्वीनर नैन साहब ने कहा कि अगर ख़राब ज़मीन के किसानों को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया तो वो ख़राब ज़मीन वाले किसानों की जद्दोजहद को तेज़ करेंगे। ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహిస్తున్నాము। అనంతరం ఆర్డీఓ గారికి రిప్రజెంటేషన్ అందజేస్తాం। కాంగ్రెస్ ఎన్నికలలో పోడు భూములు సాగు చేస్తున్నటువంటి నిరుపేద రైతులందరికీ పట్టాలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చింది। ఈ హామీని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నిలబెట్టుకోవాలని ఎస్సీ
బీసీ మైనార్టీ ఓసీ సామాజిక తరగతులు ఏదైతే పోడు భూములు సాగు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ పోడు పట్టాలు ఇవ్వాలని పోడు భూముల సాధన కమిటీ తరఫున తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. बोधन की अनिल टाकीस रोड को मरम्मत करने का मुतालबा। बोधन शहर के चौरस्ते से अनिल टाकीस से बेलाल तक सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और हल्की बारिश की वजह से गड्ढों में पानी खड़ा है। मुसाफिर और पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने अवामी नुमाइंदों और मुतल्लिका हुक्काम से फौरी तौर पर नोट्स लेते हुए सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया है। नाजरीन, ये थे 22 जुलाई 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।